तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ विजय थालापति की हाल ही में रिलीज हुई मूवी द गोट को। तो मूवी की शुरुआत में हम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कुछ टेररिस्ट भी, जिसको पकड़ने के लिए हम सैस एंटी टेररिस्ट ग्रुप के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का हेड मैनन होता है जो कि सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। उसने अपनी टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया है, उससे न्यूक्लियर वेपन पे टेस्ट करवाने के लिए। साइंटिस्ट उस चीज को टेस्ट करता है पर इन लोगों को शक होता है कि ये कोई और है जो कि वॉइस बदलकर बात कर रहा है। फिर हमको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सैस टीम का ही एक लीड ऑफिसर है, और ये लीड ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि हम सभी के चहेते विजय थालापति होते हैं, जो कि इस मूवी में गांधी का रोल निभा रहे हैं। फिर क्या है, ट्रेन के अंदर घमासान एक्शन शुरू होता है। पूरे टेररिस्ट ग्रुप के बीच खड़ा है अकेला गांधी, और वो ऐसे फाइट कर रहा है जो कि आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज में देखने को मिलेगा। और इनके लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर गोली चला रहे थे, और हेलीकॉप्टर से जब ये लोग बैकफायर करते हैं तो ट्रेन के लास्ट कोच में आग लग जाती है। ये था तो एक साइलेंट ऑपरेशन, पर ये वायलेंट हो गया। पूरी ट्रेन को ही आग लग गई। ट्रेन के अंदर 2-3 और ऑफिसर भी ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया, बट मैनन वहां से भाग निकलता है। पर ट्रेन में आग लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे आग फैल रही थी और कभी भी ट्रेन ब्लास्ट हो सकती थी। सारे टीम मेंबर्स हेलीकॉप्टर पर लौटने लगे। लास्ट में गांधी था, वो न्यूक्लियर वेपन उठा लेता है और तुरंत अपने बैग में भरकर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। और उधर सबको लगता है कि उस ट्रेन ब्लास्ट के साथ मैनन खत्म हो चुका है। फिर हमको गांधी की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में होती है। उसको एक और बेबी होने वाला है। इनकी ऑलरेडी 3 लोगों की प्यारी फैमिली है, जिसमें इनका एक बेटा जीवन है जो कि 5 साल का है, और 4th मेंबर आने वाला है। गांधी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर उसकी वाइफ को तो बेटा ही चाहिए। यूं तो गांधी बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप से लड़ जाता है, पर डरता है सिर्फ अपनी वाइफ अनु से। फिर हम पार्टी में देखते हैं सैस की पूरी टीम कल्याण, सुनील, अजय और इन सब के हेड नासिर सर होते हैं। ये सारे सैस टीम तो है ही, साथ में ये पुराने दोस्त भी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे, जहां अनु गई होती है, पर गांधी यहाँ से कुछ बहाना बना के उसके साथ नहीं जाता, और अनिल, सुनील की वाइफ जो कि डॉक्टर है, उसी से मिलने गई थी। अनु से बोलती है कि गांधी का कोई अफेयर चल रहा है। वो कभी बात करते करते अचानक फोन काट देता है, और कभी कभी तो उसके फोन पर लड़कियों की आवाज भी आती है। पर अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। फिर वो घर आ जाती है, वहाँ गांधी को जमकर डांट पड़ती है, और गांधी सब कुछ डिनाई करता है और कहता है मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो सैस के लिए काम करता है। पर इसकी बीवी मानती नहीं है। गांधी जब कन्विंस नहीं कर पाता, फिर उसको शांत करने के लिए मस्के लगाने लगता है और उसका दिमाग शांत करने के लिए बोलता है कि मैंने हमारा सेकंड हनीमून प्लान किया है, वो भी थाईलैंड में। अब उसकी बीवी खुश हो जाती है और मान जाती है। फिर हम देखते हैं उसके फ्रेंड्स उसे समझा रहे होते हैं कि तू एक मिशन पर जाने वाला है, वो भी अपनी फैमिली के साथ। गांधी फिर बोलता है कुछ भी नहीं होगा यार, मैं हूं ना, अगर मैं नहीं गया तो मेरी गृहस्थी टूट जाएगी। फिर हम देखते हैं गांधी फैमिली के साथ थाईलैंड जाता है और बहुत मजे करता है। सारा दिन वो घूमते हैं और रात को आता है अजय सर का फोन। वो गांधी को फोन करके बोलते हैं कि मिशन ऑन है। तो गांधी और कल्याण पहुंचते हैं एक क्लब में, और उधर जाकर उनको एक सीक्रेट कोड चुराना था। गांधी सीक्रेट कोड चुराता है और पैराशूट खोल के निकल जाता है पूरे स्टाइल में, बट उसका फेस आइडेंटिफाई कर लिया गया था। मुश्किल तो अब आनी ही थी। फिर अगले दिन जब ये लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं, कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। गांधी कैसे भी करके अपनी बीवी बच्चों को लेकर टैक्सी में बैठता है। वो लोग टैक्सी ड्राइवर को शूट कर देते हैं। गांधी टैक्सी भगाता है और पीछे इन लोगों की कार होती है जो कि गांधी को मारना चाहते हैं। इस दौरान गांधी की वाइफ को लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो दर्द से तड़प रही होती है, पर गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको उन लोगों से लड़ना भी था और साथ ही अपने बीवी और बच्चों को संभालना भी था। इसलिए वो अपने बीवी और बच्चे को मार्केट में छुपा देता है और इन लोगों से लड़ता है। फिर उसकी वाइफ को इतना लेबर पेन हो रहा था कि गांधी मानो लाचार हो चुका था। तभी कल्याण आता है और इन लोगों को शूट कर देता है और गांधी को बोलता है तू अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जा। हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को एडमिट करने के बाद गांधी बाहर आता है बिल पे करने के लिए। तब उसका बेटा बोलता है कि पापा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वो उसे एक जगह पर बिठा देता है और बिल पे करने चला जाता है। फिर जब वो लौट के आता है तो देखता है कि उसका बेटा उधर नहीं था। गांधी इधर उधर बहुत ढूंढता है, पर उसको उसका बेटा नहीं मिलता। उसको अपनी वाइफ को भी जवाब देना था, वो रोता रहता है, पर उसका बेटा कहीं भी नहीं था। वो फिर हॉस्पिटल के आसपास में देखता है, अपने टीम मेंबर्स को भी कॉल करता है, पर कोई भी रास्ता नहीं मिलता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है। रात को उसे पता चलता है कि एक जगह कुछ बच्चों की जली हुई बॉडीज मिली हैं। गांधी फिर उस लोकेशन पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद सारी बॉडीज एकदम जल चुकी थी। उसमें एक बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी। पूरी बॉडी जल चुकी थी। सिर्फ हाथ में एक स्पाइडरमैन का टॉय होता है जो कि उसके बेटे का ही था, जो कि उसी ने उसे गिफ्ट दिया था। गांधी के पैरों तले
पर्टिकुलर जमीन खिसक जाती है। एक तो उसे अपनी वाइफ को जवाब देना है और दूसरा कि उसकी वजह से उसका बेटा आज मारा गया, क्योंकि फैमिली में किसी को नहीं पता था कि वो क्या करता है। उसने सबको बताकर रखा था कि वो टूरिज्म कंपनी में काम करता है। उसने इतने सालों से अपने बीवी बच्चों को अंधेरे में रखा और उसके काम की वजह से आज उसका बेटा उससे दूर हो गया। गांधी अपनी वाइफ को आकर सब कुछ बताता है, पर उसकी वाइफ उसे माफ नहीं करती। उसकी वाइफ की डिलीवरी हो चुकी थी, जो कि एक लड़की होती है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। गांधी ने सेक्स छोड़ दिया था। वो अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, जहाँ पर वो एयरपोर्ट में लोगों के पासपोर्ट वगैरह चेक किया करता है। उसकी वाइफ ने इतने सालों से गांधी से बात तक नहीं करी। वो अपने बेटे के चले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ गांधी को मानती है, क्योंकि उसने इतने सालों से ये सीक्रेट छुपा के रखा। गांधी और उसकी वाइफ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं एक मीडियम के थ्रू, जो कि होती है उनकी बेटी। फिर एक दिन ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं और उसके साथ हम सैस के पुराने मेंबर्स को भी देखते हैं, जो कि गांधी की ही टीम में थे। वो लोग अभी भी सैस के लिए काम किया करते थे। उस पार्टी में अजय सर गांधी को समझाते हैं, कितने टाइम तक तुम खुद को ही कोसोगे। तुमने बोला तुम फील्ड मिशन नहीं करोगे, फील्ड मिशन के अलावा तुम सब कुछ करोगे, इसीलिए तुम ये सब कुछ करने लगे। हमने तुम्हारी जॉब लगाई है। अभी रशिया में सबको लग रहा है कि इंडिया से उनको खतरा है, उधर थोड़ा डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है। तुम जाओ एम्बेसी के लोगों से मिलो, बस इतना कर दो। तभी कल्याण भी कहता है कि हाँ गांधी तुम जाओ, तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है, तुम अच्छे से सब चीजों को कर पाओगे। उधर लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पर गांधी मान जाता है और मॉस्को चला जाता है। ये अब रशिया में सब लोग हंगामा कर रहे थे इंडियन एम्बेसी को घेर के। गांधी कोशिश तो करता है लोगों को शांत करने की, लेकिन एम्बेसी के ऊपर वो लोग हमला कर देते हैं। एक गैंग मिलकर लोगों को पीटने लगती है। उस टाइम गांधी भी सबको रोकने की कोशिश करता है और खुद भी फाइट करता है। एक लड़का गांधी के साथ फाइट करने लगता है। उसका लड़ने का तरीका एग्जैक्ट गांधी की तरह ही था और गांधी को वो बहुत अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। दोनों में काफी हाथापाई होती है और फाइनली गांधी उसका मास्क हटाता है। वो देखता है उसका फेस बिल्कुल गांधी जैसा था। गांधी को लगता है ये कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा है और वो लड़का भी गांधी को घूरे जा रहा था। सब कुछ शांत हो जाता है और वो रशियन पुलिस उधर आ जाती है और वो लड़का भी उधर से भाग जाता है और गांधी अपने टीम मेंबर से पता लगाने के लिए बोलता है कि वो लड़का कौन है और किसके साथ काम करता है। अब टीम पता लगाए इससे पहले ही वो लड़का गांधी के सामने आ जाता है और गांधी को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और उसे एक खुली जगह पर लेकर आता है और कहता है मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो। आपको मैंने बहुत पहले देखा था जब मैं छोटा था, पर मेरी यादें धुंधली हो चुकी हैं। गांधी ये सुनने के बाद मानो रोने लगता है। वो फूट फूट के रोता है और खुद को पीटने लगता है और बोलता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, तुम हमारे पास क्यों नहीं लौटे, तुम्हें पता नहीं मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना कुछ झेला है। तुम मेरे साथ चल इंडिया, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो जीवन बोलता है मैं फैजल गैंग के लिए काम करता हूँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और वो इतने खतरनाक हैं कि डैड वो आपको भी मार डालेंगे, आप सेफली इंडिया चले जाइए। गांधी कहता है इतने सालों तक मैं मेरे बेटे से दूर रहा और तुझे पता नहीं है, तेरे पापा सबसे खतरनाक हैं, कोई भी आ जाए। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर फायरिंग होती है और फजल गैंग वालों ने उनके ऊपर अटैक कराया था। फिर कैसे भी करके एस्केप प्लान बनता है और जीवन का पासपोर्ट वगैरह बनवा के इंडिया ले आता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आते हैं अनु के घर। अनु के घर जाने के बाद वो जब अपने बेटे को देखती है तो वो रो पड़ती है और गांधी को वो माफ कर देती है और सब कुछ मानो कुशल मंगल होने लगा था कि हमको अजय को दिखाया जाता है। उसे कुछ पता चला है क्योंकि बहुत टाइम से उनकी बातें लीक हो रही थी, उनके एजेंट मर रहे थे। अजय उस दिन रात को चलने वाली ट्रेन लेने से पहले कॉल करता है और गांधी को बोलता है कि तुझे कुछ मिलकर बताना चाहता हूँ। ये कॉल ट्रेस हो रहा था और अजय के एग्जैक्ट लोकेशन पर एक हेलमेट वाला लड़का पहुंच जाता है और अजय के साथ में लड़ाई करना चालू कर देता है। उसके पास से मेन कुछ एविडेंस इस लड़के को लेने थे, पर तब तक हम देखते हैं कि मेट्रो के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका था गांधी और उस लड़के के साथ अजय का मुकाबला हो इससे पहले गांधी से इसको निपटना पड़ेगा। अजय को बचाने के लिए गांधी बहुत कोशिश करता है और उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा फाइट करता है। वो बहुत अच्छे तरीके से गांधी को टक्कर देता है पर वो हेलमेट नहीं खोल पाता। गांधी और नासिर बहुत कोशिश करते हैं। वो लड़का अपना फेस नहीं दिखाता। वो लड़का गांधी को मेट्रो की विंडो से मारता है और सर कांच पर लगने की वजह से गांधी का सर घूम रहा होता है और वो लड़का अपने जेब से चाकू निकालता है और नासिर का गला काट देता है। नासिर वहीं खत्म हो जाता है गांधी की आंखों के सामने और वो लड़का मेट्रो से निकलता है और चेंज करता है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन था। चेन्नई में सीएसके का मैच चल रहा होता है। सारे लोग मेट्रो से येलो कलर की जर्सी पहनकर निकल रहे थे और गांधी का बेटा भी येलो कलर की जर्सी पहने हुआ था। तो गांधी जब पीछा करता है उसे वो ढूंढ नहीं पाता। फिर हमको जीवन की हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है।
एक्चुअल में हॉस्पिटल में जीवन किडनैप हुआ था, तो वो किसी और ने नहीं किडनैप कराया था बल्कि वो मेनन ने कराया था, मतलब मेनन जिंदा था। अभी हम पहले के सीन में जाते हैं जब ट्रेन ब्लास्ट हुई थी। उधर मेनन की फैमिली भी थी, वो ट्रेन ब्लास्ट की वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी, सिर्फ मेनन जिंदा था। तभी उसने ये प्लान सोचा था कि बेटे से बाप को मरवाएंगे, तो उसने एक लोकल गैंग से बच्चे को अगवा करवाया। फिर उस बच्चे को इतना टॉर्चर कराया, उससे भीख मंगाई कि वो सब कुछ भूल जाए। और उसने वो जले हुए बच्चे का केस भी उधर प्लान कर दिया था ताकि गांधी को लगे कि उसका बेटा जीवन मर चुका है। पर जब लोकल गैंग गांधी के लड़के को परेशान कर रही होती है और टॉर्चर करती है, तो एक दिन मसीहे की तरह मेनन आता है और उन सबको मारता है और उस बच्चे को बचाता है। और वो छोटा बच्चा समझ रहा था कि मेनन ने ही उसे बचाया है, जबकि रियल कल्प्रिट तो मेनन ही था जिसने पूरा खेल रचा था। फिर उसने उसे छोटे से बड़ा किया और उसे विश्वास दिलाया कि बायोलॉजिकली तो नहीं पर वो उसके पापा जैसा ही है, उसी ने उसको बचाया है। और धीरे धीरे अपना सारा कारोबार और बिजनेस जीवन को सौंपता गया। अब जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने खुद ही बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। वो गन चलाना सीख गया, स्मगलिंग करनी सीख गया। फिर एक दिन मेनन उसके सामने रोता गया और बोलता है, जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया वो कोई और नहीं, तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर गांधी है। अब मैं बेटा तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम उसकी जान ले लो, इससे अच्छा मैं खुद सुसाइड कर लूं, क्योंकि बेटे के हाथ मैं बाप को नहीं मरवा सकता। पर जीवन का रिएक्शन अलग था। ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है कि उसके पापा को कोई तकलीफ दे रहा है, मतलब मेनन को, और वो कोई और नहीं उसका बायोलॉजिकल फादर गांधी होता है। वो बोलता है, उसको कितना तड़पा के मारना है पापा, वो आप डिसाइड करोगे। प्रेजेंट में जीवन सबसे बच के शांति से रह रहा होता है, किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं था और वो एक एक करके सैस के मेंबर्स को मार रहा था, मतलब जो गांधी के करीब हैं। मतलब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है। और मेनन को ये भी बोलता है कि पापा आपको ये नजारा देखना चाहिए। फिर वो मेनन को इंडिया बुलवा लेता है कंटेनर के थ्रू। वो मेनन का नाम वगैरह, आइडेंटिटी सब कुछ चेंज कर देता है और उसके साथ कई साथी भी बुलाता है कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन वो कंटेनर पकड़ा जाता है और सैस को इसकी इन्फो भी भेजी जाती है। इससे पहले सैस वहाँ पहुंचे, जीवन ने उनके आदमी की एक लड़की को किडनैप करवा लिया था, जो कोई और नहीं सुनील होता है, जो कि गांधी का पुराना दोस्त है। गांधी को सुनील की वजह से वो कंटेनर छोड़ना पड़ता है, फिर भी जीवन उसकी लड़की को मार देता है। फिर जब गांधी नेवी कंटेनर का सीसीटीवी मंगवाता है तो उसमें उसे मेनन दिखता है और उसे पता लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, क्योंकि मेनन लौट आया है। अब कंटेनर छोड़ने के लिए कल्याण बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है, इसलिए उसके ऊपर भी गांधी को थोड़ा शक होता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं सीएसके का सेमीफाइनल चल रहा होता है और जीवन उधर प्लान करता है कि पूरा स्टेडियम ब्लास्ट कर देगा। गांधी फिर से सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता है और उसे मिलता है कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा, जो कि मेन कल्प्रिट होता है उसके टीम मेंबर्स को मारने वाला, क्योंकि जीवन के लौटने के बाद ही सब कुछ शुरू हो रहा था और वो अपने घर पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो कि स्पेशल ऑफिसर को सबसे पहले देना चाहिए। गांधी जीवन को अरेस्ट करे उससे पहले जीवन ने उसको घायल कर दिया था और जब गांधी को होश आता है वो अपनी बीवी और उसे एक जगह बंधा हुआ पाता है और उसके सामने मेनन खड़ा हुआ था। मेनन उसको बताता है कि जीवन अब क्या कुछ करने वाला है, वो तुझसे नफरत करता है। गांधी मुस्कुराता है और बोलता है, तू अगर विलन है तो मैं हूँ गांधी, मैंने तुझसे आगे 2 कदम सोच के रखे हैं। असलियत में तूने मेरा पीछा नहीं बल्कि मैंने मेरा पीछा होने दिया तुझको तेरा प्लान बताने के लिए। मैं तेरा पूरा प्लान जान चुका हूँ। तभी हम देखते हैं सैस टीम उधर अटैक करती है और मेनन को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवन ने सिक्योरिटी चैम्बर का सारे एक्सेस ले लिए थे, पर खेल खत्म कहाँ हुआ था। फिर गांधी वहाँ पहुँचता है और उसके सर पर गन तान देता है। ये देखने के बाद जीवन को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कर नहीं पाता। तभी मेनन बोलता है कि बेटा अपना मकसद मत भूलना, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। अब मेनन की बात सुन के जीवन ने भी ठान लिया था कि वो पूरे स्टेडियम को उड़ा देगा। वो बम ब्लास्ट करने वहां तक पहुंचे उससे पहले गांधी उधर जाता है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। गांधी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है और उसे एक और मौका देता है, पर जीवन मानो पागल हो चुका था। मेनन ने इतने सालों तक जो जहर उसके अंदर घोला था वो उस पर हावी हो जाता है। वो लोगों को मारना चाहता है पर गांधी ऐसा नहीं होने दे सकता। गांधी एक ऑफिसर है, इसलिए उसको अपने बेटे से ज्यादा अपनी ड्यूटी प्यारी है। फिर वो अपने बेटे को ही शूट कर देता है और उसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।